एक समान क्यों करता नारी अपमान, क्यों करता नारी अपमान। नारी पुरुष है एक समान क्यों करता नारी अपमान, क्यों करता नारी अपमान। संत सुदर्शन नारी से पैदा भय, जाने सकल जहान नारी का, नारी क्यों करता अपमान, नारी का क्यों करता अपमान। नारी से संत सुदर्शन पैदा भय, जाने सकल जहान नारी क्यों करता अपमान, नारी क्यों करता अपमान। गुलाब के दिल गुलाब का फूल बनाई, आसन रख के गए बसिधाई। रानी कमसरी नारी रहली, गुलाब के फूल बनाई, आसन रख के गए बसिधाई। नारी क्यों करता अपमान, नारी क्यों करता अपमान। निरंजन लाई देख हमें ठग गया सुखाई। निरंजन लाई देख हमें ठग गया सफाई। नारी क्यों करता अपमान, नारी पुरुष है एक समान, नारी पुरुष है एक समान। नारी क्यों करता अपमान। कहते हैं कि नारी पुरुष दोनों मिलके सृष्टि चलता है। यह ब्रह्मा विष्णु शंकर अद्यावंकार निरंजन स्वयं नारी पुरुष से साथ है। इसलिए नारी और पुरुष दोनों एक बराबर है। जो समझते हैं कि यह स्त्री है, इनका मान सम्मान नहीं है, कोई मारता है, कोई गाली देता है, कोई क्या कहता है, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं वो नारी और पुरुष दोनों एक साथ चलते हैं। जैसे 1 करोड़ के गाड़ी पर पति चल रहा है तो पत्नी भी चल रही है। डीएम, एसडीएम, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इतने बड़े बड़े ओहदा पर हमारे नेपाल में आज 5 औरत जो है मंत्री का पद पाई है। नारी का कहाँ है अपमान है। लेकिन जो नहीं जाता, तुलसीदास क्या लिखे रामायण में, ढोल शूद्र गंवार ढोल पशु नारी, ये सब तारण के अधिकारी। वो गलत लिखे चौपाई। और साहब कहते हैं कि नारी पुरुष है एक समान,
क्यों करता नारी अपमान। दोनों न रहे तो सृष्टि नहीं चली। लेकिन वही नारी जो भजन कर लिया तो आवागमन से पार हो गई, और वही नारी जो मांस मछली खाती है, उसका चाल ढंग खान पान सही नहीं है तो नरक में जाती है। फर्क इतना ही है, कर्म के ऊपर बना है। चाहे नारी हो या पुरुष हो, किसी के लिए जो है भक्ति जो ही करेगा वही पार होगा। तो उसी बारे में साहब लिखते हैं कि संत सुदर्शन नारी से पैदा जाने सकल जहान। 88,000 ऋषि मुनि द्वापर युग में रहे, लेकिन वहां एक सुपच डोम का लड़का वो नारी से पैदा भय रहे, आसमान से नाई उतरे रहे। नारी बड़े बड़े राजा महाराजा को पैदा किया, उनको छोट संसार समझता है। उसके बारे में साहब आगे लिखते हैं कि नारी रही इंद्रमती, तन गुलाब के फूल बनाई, आसन रख के गैप सिधाई। ऐसा तपस्या किया, कोई मर्द नहीं ऐसा है कि शरीर को तन को फूल बना करके और आसन पर छोड़ दो, जीव आत्मा को निकाल दे यहाँ से और चले जाए। वो शरीर मरा नहीं, जेते ने शरीर छोड़ दिया। तन गुलाब के फूल बनाई, आसन रख के गैप सिधाई, अनहद मिला निरंजन राई, देख हमें ठग गया सुखाई। साहब से जाकर कहती है कि वो काल हमको देखा और एकदम वो ठग सुखा गया कि अरे बाप, ये स्त्री होकर के और बिना समय के, जैसे अर्दुआई होता 100 बरस 50 बरस का, यहाँ से जाने के लिए वो बिना अर्दुआई के चली गई। ऐसा भजन में शक्ति है। इसलिए साहब लिखे मुटवे सुखा जाता का होगा। और आगे साहब लिखते हैं, चंद्र विजय राजा की रानी सतवंती गुण खान, नारी क्यों करता अपमान, नारी क्यों करता अपमान। नारी पुरुष है दोनों एक समान, नारी क्यों करता अपमान, नारी पुरुष है एक समान, क्यों करता नारी अपमान। नारी से नर होते हैं एक से एक महान, नारी से नर होता है एक से एक महान, क्यों करता नारी अपमान। नारी पुरुष मिल सृष्टि रचे हैं, बिरल करे पहचान हो, बिरल करे पहचान। नारी पुरुष एक सृष्टि रचे हैं, बिरल करे पहचान हो, बिरल करे पहचान। नारी पुरुष दो मिल करके रचे हैं सकल जहान, क्यों करता नारी अपमान, क्यों करता नारी अपमान। एक समान, क्या करता नारी अपमान। तन धरती हो, नारी पुरुष तन धरती, नारी पुरुष तन धरती हो, नारी पुरुष तन धरती। देखी जाय रे मास बहिने, नारी पुरुष तन धरती, देखी जीवन मास बहिने, नारी पुरुष तन धरती। नारी क्यों करता अपमान, नारी पुरुष
आज कहते हैं सृष्टि जब रचा गया तो आदि शक्ति जिसको लोग कहते हैं उनके मर्द नहीं है, वो पति नहीं है, उनका विवाह नहीं हुआ, लेकिन उनका विवाह हुआ अलग निरंजन, जिसको निर्गुण कहा जाता है, निराकार कहा जाता है, पार ब्रह्म कहा जाता है, वो उनका पति है। संसार जानता नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर ये दोनों माता पिता के लड़के हैं। वहाँ साहब कहते हैं कि नार पुरुष मिल सृष्टि रचे हैं, जान बिरले करे पहचान, बिरले लोग कोई जानता है कि कहाँ से सृष्टि की रचना हुआ। बिना दो प्राणी के नारी जो है बाल बच्चे और ये सृष्टि नहीं चल सकता है। और आगे साहब क्या लिखते हैं, सदगुरु आए भेद लखाए, नारी पुरुष से भजन कराए, सदगुरु आए भेद लखाए, भजन कराए, सदगुरु आए भेद लखाए, नारी पुरुष से भजन कराए, सदगुरु आए भेद लखाए, नारी पुरुष से भजन कराए, जो करता नारी अपमान, क्यों करता नारी अपमान, हे नारी पुरुष एक समान, क्यों करता नारी अपमान, क्यों करता नारी अपमान। तारक महरम छान पियावे, हंसा असली अजर घर पावे, असली अजर मर घर पावे, तारक महरम छान पियावे, हंसा अजर अमर घर पावे, तारक महरम छान पियावे, असली अजर मर घर पावे, नारी क्यों करता है अपमान, नारी क्यों करता अपमान, नारी पुरुष है एक समान, नारी क्यों करता अपमान, नारी क्यों करता समान। असली अजर अमर मर पावे, कभी न फिर से भोजन आवे, असली अजर अमर बर पावे, कभी न फिर से भोजन आवे, असली अजर अमर मर पावे, कभी न फिर से भोजन आवे, असली अजर अमर बर पावे, कभी न फिर से भोजन आवे। नारी पुरुष है एक समान, नारी अपमान, नारी पुरुष है एक समान, क्यों करता नारी अपमान, क्यों करता नारी अपमान, क्यों करता नारी अपमान। कहे लाली सुना, कहे पार की सुनाए लाली, नारी पुरुष है एक समान, नारी क्यों करता अपमान, नारी पुरुष है एक समान, क्यों करता नारी अपमान, क्यों करता नारी अपमान। देव की जय। आसन मारे क्या हुआ मन की, आसन मारे क्या हुआ, मुइन मन की आस, जतेली के बैल के घर ही कोस 50, नारी घुघुट का पट खोल रे, तुमको साहे मिलेंगे, नारी घुघुट का पट खोल रे, तुमको साहे मिलेंगे, तुमको काहे मिलेंगे, तुमको काहे मिलेंगे, नारी घूंघट का पट खोल रे, तुमको काहे मिलेंगे। तुमको साहे मिलेंगे रे, तुमको साहे मिलेंगे, घुघुट का पट खोल रे, तुमको साहे मिलेंगे।
सदगुरु साहिब आए संदेशी पारकी साहेब मिले हैं रे, पारकी साहेब मिले हैं। सदगुरु साहेब आए संदेशी पारकी साहेब मिले हैं, पारकी साहेब मिले हैं। घूंघट का पट खोल रे तुमको साहेब मिलेंगे, घूंघट का पट खोल रे तुमको साहेब मिलेंगे, हे तुमको साहेब मिलेंगे, तुमको साहेब मिलेंगे, तुमको साहेब मिलेंगे। नारी घूंघट का पट खोल रे, तुमको साहेब मिलेंगे। कहते हैं घूंघट का पट खोल रे। घूंघट का मतलब यह संसार घूंघट के तरह नारी और पुरुष बन के आकाश और धरती और बीच में है जीव। जीव रूपी नारी को साहब कहते हैं कि वह काम क्रोध लोभ मोह का पर्दा टार करके और साहब से परिचय कर वह घूंघट के पट खोल कवन के खोली भरम केवड़िया हो सदगुरु बिन साहेब। वह भरम का चादर हटाओ और साहेब मिल जाएंगे। जब तक ये लाज और शर्म इंसान करी तब तक न भक्ति प्राप्त हुई न वो भजन कर सकता। समाज में बैठने से हमारी बेटी बहन मातारी न जाने के कारण ये बार बार यहाँ संसार में आई हैं, जन्मी है और मरी है। स्त्री का शरीर तो और नर्क है, जो है 9 महीना बच्चा गोद में जो है पेट में लेकर के वही महतारी बाप हम लोग को पैदा किया, वही बेटा बेटी वो महतारी के भी मारते हैं, बाप को भी मारते हैं। फिर भी है हमारी बहन बेटियां समझ नहीं पाती हैं कि हमको कितना कष्ट है संसार में। जिसको पैदा किया वही लाते से मारता है। उसके बारे में साहब कहते हैं घूंघट का पट खोले तुमको साहेब मिलेंगे, साहेब मिल जाएंगे, सारा बवाल दूर हो जाए, जन्म मरण से छुटकारा हो जाए, बार बार ये हमारे बेटी और बेटा पैदा करने से छुटकारा मिल जाएगी। हमारे सदगुरु संदेशा लेके आए और पारखी साहेब से मिले, तब यह पारखी साहब हमारे पूरे दुनिया में संदेशा दिए। और नारी पुरुष हमारे साहब को कहते थे कि हम शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पिलाते हैं। शेर और बकरी किसको कहे? नारी पुरुष को, कि दोनों हम एक घाट पर पानी पिलाते हैं, दोनों को तारने के लिए आए हैं। और आगे क्या लिखते हैं? सुर नर मुनि कोई चीन न पाए, अलग पुरुषों का भजन कराए। सुर नर मुनि कोई चीन न पाए, अलग पुरुष का भजन कराए। सुर नर मुनि कोई चीन न पाए, अलग पुरुष का भजन कराए। सुर नर मुनि कोई चीन न पाए, अलग पुरुष का भजन कराए। सुर नर मुनि कोई चीन न पाए, अलग पुरुष का भजन कराए। असली पुरुष चीन नहीं पाए, साहेब कैसे मिलेंगे? घूंघट का पट खोल रे तुमको साहेब मिलेंगे, घूंघट का पट। घूंघट का पट खोल रे तुमको साहेब मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे तुमको साहेब मिलेंगे। कोई साथ लखावे अपने भर में जग भर मावे। कोई पास कोई साथ लखावे अपना घर में जग भर मावे। कोई पास कोई साथ लखावे अपने भर में जग भर मावे। कोई पास कोई साथ लखावे अपना घर में जग भर मावे। बिना पारखी के पार न जावे रे।
जो घूघुट ओढ़ कर बैठी है, कम से कम घूघुट डाल करके और संसार रूपी या घूघुट डाल करके और मालिक की खोज करो। कोई 5 में फंसा दिया, कोई 7 में फंसा दिया। जब तक हम शर्म और लाज रखेंगे तब तक हम सत्संग और जो ना संत का सेवा भी नहीं करने के मिलेगा। तो जब तक हम सत्संग नहीं सुनेंगे तब तक जो गुरु जो ना पकड़ा दिया, चाहे आवागमन का रास्ता दे दिया, चाहे काल के हाथे बेच दिया, एक गुरु को पकड़ लिए फिर दूसरे गुरु की आवश्यकता नहीं है। साहब कहते हैं घूघुट का पट फोड़ ले तुमको साहेब मिलेंगे। कोई 5 लखा दिया, कोई 7 लखा दिया, बिना पारखी के कैसे तरेंगे। साहब लिखते हैं बिना पारख कैले यह जीव तर नहीं सकता है। वो 5 क्या है 7 क्या है उसको भी पहचानना जरूरी है। तो जब सत्संग करते हैं लोग तो मालूम होता है कि फलाने साहेब फलाने महात्मा का सत्संग इससे अलग है। उसके बारे में जब जानते हैं लोग तब जाकर के साहब का रास्ता मिलता है। और आगे कोई वहन कोई सोहंग लखावे भेद, कोई बिरला जन पावे। कोई वहन कोई सोहंग लखावे भेद, कोई बिरले जन पावे। कोई वहन कोई सोहंग लखावे भेद, कोई बिरले जन पावे। कोई वहन कोई सोहंग लखावे भेद न पावे रे, तुमको साहे मिले घूघुट का पट खोल रे। तुमको साहे मिलेंगे, घूघुट का पट खोल रे, तुमको साहे मिलेंगे। तुमको साहे मिलेंगे, तुमको साहे मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे, तुमको साहे मिलेंगे। असली पुरुष पार की साहेब की ना, अगर हमारे घर पाए हैं, अगर हमारे घर पाए हैं। असली अजर हमारे घर पाए रे, घूघुट का पट खोल रे। असली पुरुष पार की साहेब चीन्हे, अजर हमारे घर पाए हैं, अजर हमारे घर पाए हैं। असली अजर हमारे घर पाए रे, घूघुट का पट खोल रे, तुमको साहे मिलेंगे। घर पहुँचे रहास बिलास मझाए रे, रहास बिलास मझाए। पार करे पिया घर पहुँचे रहास बिलास मझाए रे, तुमको पिया मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे, तुमको पिया मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे, तुमको पिया मिलेंगे। दया सिंधु सरगर की भक्ति, धन्य भाग जो मिले रे, धन्य भाग जो मिले। धन्य भाग जो पावे रे, धन्य भाग जो पावे। दया सिंधु सरवर की भक्ति, धन्य भाग जो पावे, धन्य भाग जो पावे। दया सिंधु साहेब की भक्ति, धन्य भाग जो पावे रे, धन्य भाग जो पावे। दया सिंधु साहेब की भक्ति, धन्य भाग जो पावे रे, धन्य भाग जो पावे। अब की गौना बहुना हरे सा दुल्हा पाए रे, घूघुट का पट
है कि बार बार हमारा दुल्हन और दूल्हा बनना छूट जाएगा, ऐसा दूल्हा मिल जाएगा कि वो दूल्हा कभी मरेगा नहीं, और यह जीव रूपी दुल्हन ये कभी विधवा नहीं हो सकती है। वह पुरुष के लिए हम लोग जो गुरु क्या करता है कि वो पति से शादी करा देता है जीव से, कि ताकि वो कभी विधवा ना हो, कभी शरीर ना छोड़ना पड़े, कभी आना और जाना न पड़े। उसके बारे में साहब कहते हैं अब की गौना बहुर में आना ऐसा पिया मिलेंगे, घूंघट का पट खोल दे ताकि साहब के पहचान ले, है नहीं। और आगे साहब क्या कहते हैं, दुनिया यही बाती बनी बनी बैठे, पिया चिन्हे ना कोई रे, पिया चिन्हे ना कोई। दुनिया यही बाती बन बैठे, पिया चिन्हे ना कोई रे, पिया चिन्हे ना कोई। दुनिया यही बाती बनी बनी बैठी, पिया चिन्हे ना कोई रे, पिया चिन्हे ना कोई। दुनिया यही बाती बन बैठी, पिया चिन्हे ना कोई रे, पिया चिन्हे ना कोई। पारखी साहेब से परिचय नहीं, हर काल लिया मुख मोरी रे, तुमको साहे मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे, तुमको पिया मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे, तुमको पिया मिलेंगे। पारखी सुना भाई साधो, ऐसा मिलन होए, ऐसा मिलन होए। सुन भाई साधु ऐसा मिलना होए रे, ऐसा मिलना होए रे। भाई साधो ऐसा मिलना होए रे, ऐसा मिलना होए। भाई साधु ऐसा मिलना होए रे, ऐसा मिलना होए। बोलिए श्री गुरुदेव की जय। जीवन जो बन राज रतन अभी चल रहा न कोई। साहब कहते हैं यह जीवन मनुष्य का मिला है, सोचते हैं लोग कि बहुत दिन रहना है। साहब कहते हैं कि जीवन जोबन राज रतन धन अभी चल रहे न कोई। जो जवान रहते हैं वो बुढ़ा लोग के कुछ समझते नहीं, कहते हैं कि हम तो जवान है। साहब कहते हैं कि वो जवानी एक दिन बुढ़ापा में बदल जाता है, यानी होश से चलो। जीवन जोबन राज रतन धन अभी चल रहे ना कोई, अब चल नहीं है कि हमेशा रही। कहे कबीर कहे सदगुरु पारखी साहेब बूझे बिरला कोई। साहब कहते हैं इसको बिरला कोई बूझता है तब वो रास्ता पकड़ लेता है, साहब के शरण में जाता है। जो नहीं बूझता है अपनी जवानी में और बह रहा है संसार में। बाड़ी अरबो खरब है, बाड़ी अरबो खरब है, निरख निरख परख के देख, जिभा पर आवे नहीं पार की करे विवेक। हरे वो माटी के चाम रे, ओ माटी के चाम रे, भजले सदगुरु नाम रे, भजले सदगुरु नाम रे। ओ माटी के चाम रे, भजले सदगुरु नाम रे, भजले सदगुरु नाम रे। ओ माटी के चाम रे, भजले सदगुरु नाम रे, भजले सदगुरु नाम रे। ओ माटी के चाम रे, भजले सदगुरु नाम रे, भजले सदगुरु
रगड़ क्यों धोता है रे, रगड़ रगड़ क्यों धोते। जीवन में पानी रगड़ रगड़ क्यों धोता है, रगड़ रगड़ क्यों धोता है। थोड़ा जीवन मैला पानी रगड़ रगड़ क्यों धोता है, रगड़ रगड़ क्यों धोता है। ओ माटी के चाम रे, भजले सद्गुरु नाम रे, ओ माटी के चाम रे, भजले सद्गुरु नाम रे, भजले सद्गुरु नाम रे। क्या कहते हैं, ये माटी का शरीर मिला है, चाहे परसेंट छिड़कला और चाहे अतर गुलाब से भर दैया नहाला, लेकिन ये माटी है, माटी में जाए एक दिन कितना हम मल मल कर धोएंगे, लेकिन जब तक अंदर नहीं धोआई बाहर से धोने से साफ नहीं हुई। ऊपर से महका था लेकिन अंदर भरा है काई, तो साफ कहते हैं हाथ डाल के पार्किट हो तो भूसा निकल आई, कुछ है नहीं अंदर, सब भूसा, चावल नहीं रह गया, तो कैसे होकर गहकी लगी। कोई साहब कहते हैं वो माटी के चाम रे, भजले सदगुरु नाम रे। थोड़ा जीवन मिला है और उसको रगड़ रगड़ के साबुन अतर से नहवाते हैं। अरे चाहे धूरी में लोटो, चाहे नहाने से केवल शरीर का सफाई है, जीव का सफाई तो सत्संग द्वारा होता है। जीव के लिए साबुन हमारे सदगुरु का जो पारक है उसके द्वारा साफ होगी। और आगे क्या लिखते हैं, अंदर मैल भरी है भीतर ऊपर से है चाम रे, ऊपर है सब चाम रे। अंदर मैल भरी है भीतर ऊपर से है चाम रे, ऊपर से है चाम रे। अंदर मैल भरी है भीतर, अंदर मैल भरी है भीतर, सोच सोच क्यों रोता है, सोच सोच क्यों रोता है। अंदर मैल भरी है भीतर, सोच सोच क्यों रोता है, सोच सोच क्यों रोता है। ये अंदर मैल भरी है भीतर, सोच सोच क्यों रोता है, सोच सोच क्यों रोता है। ओ माटी के चाम रे, भजले ओ माटी के चाम रे, भजले सदगुरु नाम रे। ओ माटी के ओ माटी के चाम रे, भजले सद्गुरु नाम रे, भजले सद्गुरु नाम रे। काम करते हैं कि अंदर मैल भरा है और सोच सोच के इंसान रोता, हमसे बहुत गलती हुआ। जब कष्ट में पड़ता है, उस शरीर में जब कष्टी मिलता है तो सोचता है, रोता है। साहब कहते हैं कि वो अंदर कोई साबुन लगने वाला नहीं, अंदर साबुन लगाएगा तो गुरु ही लगाएगा, और सत्संग द्वारा वो अंदर साबुन पहुंची। और ये ऊपर से चमड़ा धोने से उस जो है हमारा जो पाप पुण्य का जो है मैल लगा है शरीर में, वो के छुड़ाने वाला केवल हमारे सदगुरु है। नहाए धोए ना छूटी सा, नहाए धोए से नहाए छूटी। थोड़ी छोड़ दो, छोड़ देखो ते, छोड़ देखो ते काम रे, क्यों बदनाम। छोड़ दे खोटे काम रे, क्यों होता बदनाम रे, क्यों होता बदनाम रे। छोड़ दे खोटे काम रे, क्यों होता बदनाम रे, क्यों होता बदनाम रे। छोड़ दे खोटे काम रे, क्यों होता बदनाम रे। ओ माटी के चाम रे, ओ माटी के चाम रे। ओ माटी के चाम रे, भजले सद्गुरु नाम रे, भजले सद्गुरु नाम रे। छोड़ दे खोटा काम रे, क्यों होता बदनाम रे। ओ
माटी में मिल जाए एक दिन भजले सदगुरु नाम रे, भजले सदगुरु नाम रे, माटी में मिल जाए एक दिन भजले सदगुरु नाम रे, भजले सदगुरु नाम रे, माटी में मिल जाए एक दिन भजले सदगुरु नाम रे, ओ माटी के चाम रे, ओ माटी के चाम रे, भजले सदगुरु नाम रे, भजले सदगुरु नाम रे, जैसा कर्म करेगा बंदे वैसा ही फल पाए रे, वैसा ही फल पाए। जैसा कर्म करेगा बंदे वैसा ही फल पाए, वैसा ही फल पाए, जैसा काम करेगा बंदे वैसा ही फल पाए रे, वैसा ही फल पाए। जैसा काम करेगा बंदे वैसा ही फल पाए रे, वैसा ही फल पाए। कर्म है प्रधान रे, कर्म है प्रधान रे, भजले सदगुरु नाम रे, कर्म है प्रधान रे, भजले सदगुरु नाम रे। माटी के चाम रे, भजले सदगुरु नाम रे, भजले सदगुरु नाम रे, कर्म के चक्कर में फंस के हर लोग यहाँ पर आते हैं, लोग यहाँ पर आते हैं। कर्मों के चक्कर में फंसकर लोग यहाँ आते हैं, लोग यहाँ पर आते हैं। कर्मों के जाल में फंस के लोग यहाँ पे आते हैं, लोग यहाँ पे आते हैं। कर्मों के चक्कर में फंसकर लोग यहाँ पर आते हैं, लोग यहाँ पर आते हैं। हेलो हेलो, हेलो वो ठीक है। हाँ ठीक है। कर्मों के बंधन में फंस के लोग यहाँ पे आते हैं, लोग यहाँ पर आते हैं। कर्मों के बंधन में फंस के लोग यहाँ पर आते हैं, लोग यहाँ पर आते हैं। साहब कहते हैं कि ये संसार आता जाता क्यों जन्मता मरता है, ऐसा ही कर्म करता है जो सिर काटे आन के अपनों ले कटाए, पार की यह जगह आई के बदला पाओ न जाए। हमारे सदगुरु भी कहते हैं ये संसार में आकर के दूसरे का मूड काट करके धन बिटोरता है। कोई कोई तो फैक्ट्री खोल दिए हैं लोग जानवर का, वो एक मूड काटने में जब बदला देना पड़ता है तो हजारों लाखों मूड काटते हैं तो क्या होगा। वही कर्म का निरंजन ने कहा कि पाप पुण्य का हम ही करता, पाप पुण्य से हम नहीं डरता, पाप पुण्य हम ही से वही हमारा लेखन लिया कोई। वो काल का दिया और सब वही काम करता है, पाप भी कराता है पुण्य भी वही कराता है। लेकिन आप थोड़ा समझो कि ये कौन कराता है। ये शरीर में मन और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये पांचों वस्तु वो काल का फरिश्ता है। जो उसके फरिश्ता के जाल में फंस जाता है उसको आना और जाना है। वही साहब कहते हैं जैसा कर्म करेगा बंदे वैसा है फल पाएगा। कर्मों के बंधन में फंस के जीव बेचारा रोता है और गाता है। ये शब्द में हमारे सदगुरु लिखे हैं जो है साधारण जहां भी सुनाइए, इसमें कोई किसी देवी देवता के बारे में नहीं साहब कहे, केवल जीव के बारे में साहब कहते हैं कि तू सोच समझ के चलो संसार में। और आगे क्या लिखते हैं साहब, कर्म है प्रधान रे, कर्म है प्रधान रे, नहीं जाए 84 धाम रे, ओ माटी के चाम रे,
भजले सदगुरु नाम रे ओ माटी के चाम रे ओ माटी के चाम रे भजले सदगुरु नाम रे नहीं तो जाएगा फिर से लख 84 धाम रे ओ माटी के चाम रे भजले सदगुरु नाम रे ओ माटी के चाम रे हाँ घर के नर नर तेरा घर मेरा पंछी ना तर ना घर तेरा ना घर मेरा पंछी रैन बसेरा रे पंछी रैन बसेरा ना घर तेरा ना घर मेरा पंछी रैन बसेरा रे पंछी रैन बसेरा ना घर तेरा ना घर मेरा पंछी रैन बसेरा रे ओ माटी के चाम रे भजले सदगुरु नाम रे ओ माटी के चाम रे काट दियो मर्दावा वहाँ टेप होता कर्मों के बंधन में फंस के कर्मों के बंधन में फंस के बेहाल बेहद साथी बेहाल सभी होता है कर्म के बंधन में फंस के दिन रात क्यों रोता है दिन रात क्यों रोता है वो माटी के चाम रे भजले सदगुरु नाम रे ओ माटी के चाम रे भजले सदगुरु नाम रे ओ माटी के चाम रे भजले सदगुरु नाम रे पूर्व की खबर नहीं है पूर्व की खबर नहीं है कहाँ जाए फिर आप कहाँ जाए तू धाम रे वो माटी के चाम रे पूर्व की खबर नहीं है कहाँ जाए तू धाम रे वो माटी के चाम रे भजले सागर नाम रे वो माटी के चाम रे भजले साहेब नाम रे वो माटी के चाम रे बोलिए श्री गुरुदेव की जय बोलो तुम्हारे बांधे हुई हैं पिता से माता 100 गुना वासे 100 गुरुदेव आवागमन मिटाने वाले धन धन सदे गुरुदेव माता पिता के गुरु चरणन में बंदगी बारंबार है हमारा बैठो सर बैठो काया महल बनाया है काया महल बनाया है ये कारीगर कहाँ से आया है कहाँ चला गया फोन आवा है बतियात है साहब उधर गया है आवे तो बजे ही ना तब तक अपने बजाओ तो बजाओ बंद कर दो